दोस्तों ये है गूगल पिक्सल 9a और इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 49,999 रुपीज़। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। अभी जो हैंडसेट है मुझे इस बैग में मिला हुआ है। गूगल पिक्सल 9a का ब्रांडिंग है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया बैग है और इसके अंदर है ये बॉक्स गूगल पिक्सल 9a का। एक्चुअली जो फ़ोन का कलर है प्लस जो बैग है उसका कलर दोनों सेम है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी बॉक्स पैकिंग है। इससे आप समझ गए होंगे कि चार्जर बॉक्स में नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकिंग है। बॉक्स में ये है हैंडसेट, ये देखिए ऐसा दिखता है। इसके अलावा ये है कुछ बुकलेट्स, ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और जो केबल है उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर पैक किया है। इस बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है। गूगल पिक्सल 9a ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। मेरे हाथ में जो हैंडसेट है ये है आइरिस कलर। ये काफ़ी यूनिक और स्मूथ कलर है। अब देखिए ये जो गूगल पिक्सल 9a है ये मुझे गूगल ने दिया हुआ है, गिफ्ट बाय गूगल। वैसे इसके पहले भी मैंने गूगल के बहुत सारे फ़ोन्स यूज़ किया है और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग होता है इन फ़ोन्स का। अब ये जो फ़ोन्स हैं इनमें गूगल अपना खुद का हार्डवेयर यूज़ कर रहा है प्लस इनका खुद का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है। तो जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस, वो काफ़ी अलग रहता है दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में। और ये आपको तभी महसूस होगा जब आप ये जो फ़ोन्स है इन्हें एक्चुअली कुछ महीनों तक यूज़ करेंगे। वैसे जो हैंडसेट है इसका वज़न है तकरीबन 185.9 ग्राम्स, काफ़ी लाइट वेट है और इसका थिकनेस है 8.9 mm। तो जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें साइड्स में कर्व दिया हुआ है, नीचे टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर वेंट है, सिम ट्रे है, कहीं पर भी शार्प एजेस नहीं है। इनफैक्ट जो बैक है प्लस जो फ्रेम है ये दोनों ही एक ही लेवल पर है, लाइन में है। तो जब आप इस हैंडसेट को हाथों में पकड़ते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा फील मिलता है। ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो फ़ोन है ये वन बॉडी है। और ये देखिए ये है टॉप व्यू। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं लाइन्स, ये बेसिकली एंटीना है, तो साइड्स में भी आपको दिखेगा। और ये है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। पीछे गूगल का लोगो है, काफ़ी एलिगेंट लगता है, सिंपल। जो कैमरे का मॉड्यूल है ये देखिए ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है। इनफैक्ट कैमरे में बहुत ही मामूली सा पंप है जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये पूरा का पूरा जो फ़ोन है जब हाथों में आप पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक सिंगल पीस है विदाउट एनी बम्प्स। तो जो हैंड फील है बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है। ये 6.3 इंचेस का OLED डिस्प्ले है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। 60 to 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है। 1800 निट्स HDR और अप टू 2700 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ में आता है। धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो डिस्प्ले है ये विजिबल है। HDR सपोर्टेड है ऑफ कोर्स एंड मूवी वॉचिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। फुल 24 बिट डेप्थ फॉर 16 मिलियन कलर्स सपोर्ट के साथ में आता है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं उसके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। प्लस ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। इसमें 8 GB रैम है प्लस ये 256 GB स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। अब 256 GB मेरा जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से काफ़ी कम पड़ता है। इनफैक्ट मैं गूगल पिक्सल 9 यूज़ कर रहा हूँ और तकरीबन 200 GB तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। बेस्ट पार्ट गूगल पिक्सल की ये है कि ये Android 15 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आप इंटरफेस देखिए तो एकदम क्लीन है, सिंपल है, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है और ये एक तरह से ब्लोटवेयर फ्री है और ना ही यहाँ पर कोई अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इसे एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एंड्रॉइड का आईफोन है, वैसा एक्सपीरियंस आपको देता है। और एक और चीज़ जो हैप्टिक फीडबैक है ये भी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि आईफोन्स पर आपको मिलता है। ये जो हैंडसेट है इसमें गूगल टेंसोर G4 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और ये टाइटन M2 सिक्योरिटी को प्रोसेसर के साथ में आता है। अब देखिए टेंसोर गूगल का ही खुद का हार्डवेयर है। अगर आप इनके टेंसोर चिपसेट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पहला टेंसोर था उसके बाद में 2, 3 एंड अब 4 इनमें कुछ आर्किटेक्चरल चेंजेस किया हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो दिया जा रहा है AI फीचर्स के लिए। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है ये सेट ऑफ पीपल के लिए, मतलब कि ग्रुप के लिए फ़ोन्स बनाते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर यूज़र का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और जो यूज़र का जो यूसेज पैटर्न है ये भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। एक समय था जब बैटरी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि बैटरी जो लाइफ है फ़ोन्स की वो इतना बढ़िया नहीं होती थी। लेकिन अब जो बैटरी लाइफ है काफ़ी अच्छी हो गई है एंड धीरे धीरे जब स्मार्टफोन्स और भी बेहतर होते जा रहे थे तो गेमिंग का एक दौर आया था। आपको याद होगा PUBG गेम के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड थे एंड उसके लिए वो चाहते थे कि ऐसा कोई फ़ोन आए जो कि ज़्यादा पावरफुल हो।
तो उस समय जो मैन्युफैक्चरर्स है वो जो प्रोसेसर्स है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना उन्होंने शुरू किया, मतलब कि पावरफुल हार्डवेयर के साथ में उन्होंने फ़ोन्स को लॉन्च किया था। लेकिन अब जो यूसेज पैटर्न है ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। दो चीज़ें, एक तो है कंटेंट व्यूइंग। आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लोग हैं ये कंटेंट को व्यू करते हैं, खास करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह वगैरह, और बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्क्स पर भी एक्टिव है। तो जो कंटेंट कंजम्पशन है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो गेमिंग ऑडियंसेस है अभी तक है, बट उनमें से भी काफ़ी लोग जो है वो अब इतना ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं। और वैसे भी जो हार्डवेयर है आज की तारीख में वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गूगल टेंसर G4 जो है इसमें जो आर्किटेक्चरल चेंज है वो स्पेसिफिक यूसेज के हिसाब से बनाया गया है। AI को इंपॉर्टेंस दिया गया है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स ये जो फ़ोन्स है काफ़ी पावरफुल है, इस पर आप गेम्स भी खेल पाएंगे, लेकिन इसे एक तरह से फाइन ट्यून AI के लिए किया गया है और उसके लिए डेडिकेटेड कोर्स भी दिया हुआ है। तो ये है AnTuTu बेंचमार्क स्कोर, मुझे मिला तकरीबन 8,35,000 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड स्टोरेज टेस्ट मैंने रन किया था, मुझे मिला ये स्कोर, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। गूगल पिक्सल 9a का जो बेजल है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए साइड बाय साइड कंपैरिजन, गूगल पिक्सल 9a और ये है गूगल पिक्सल 9। तो 9a में थिकर बेजल्स दिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिन्हें थिन बेजल्स चाहिए रहता है। अगेन ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। ये 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है और बैटरी लाइफ आपको तकरीबन अप टू 30+ आवर्स का मिल सकता है। ईजिली ओवर 1 डे लास्ट कर लेगा मिक्स्ड यूसेज के तहत, बट बहुत कुछ आपका जो यूसेज पैटर्न है उस पर डिपेंड करने वाला है। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में भी आता है और बेस्ट चीज़ ये है कि ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। ये देखिए, ये जो वायरलेस पावर बैंक है इसे यूज़ करके मैं ये जो हैंडसेट है इसे चार्ज कर सकता हूँ। गूगल के जो पिक्सल फ़ोन्स हैं ये अपने कैमरा के लिए जाने जाते हैं और ये जो हैंडसेट है इसमें 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है। OIS सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। फ्रंट सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। तो ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। यहाँ पर आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। ये एक्चुअली अल्ट्रा वाइड है, बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करता है एंड मैक्सिमम ये 8x तक जूम इन कर सकता है। पोर्ट्रेट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 और 2x का ऑप्शन। नाइट साइट दिया हुआ है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए। पैनोरामा मोड है एंड एडमी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो एडमी फीचर है इसे यूज़ करके आप, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके से आप स्पेशल इफेक्ट्स टाइप के फ़ोटोज़ ईजिली आउट ऑफ दी फ़ोन शूट कर पाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसे यूज़ करके आप बेसिकली आपके 2 क्लोन्स बना सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ ऐसे फीचर्स भी है जैसे कि लॉन्ग एक्सपोजर, तो इसे यूज़ करके आप अमेजिंग फ़ोटोज़ शूट कर पाएंगे। और एक और बढ़िया चीज़ गूगल पिक्सल फ़ोन्स की ये है कि यहाँ पर ये देखिए, ये सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप इमीडिएटली जो फ़ोटो है शूट करने के दौरान सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे, जैसे कि ब्राइटनेस, शैडो, वाइट बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आप नोटिस करते हैं कि जो वाइट बैलेंस है, कभी कभार कलरफुल लाइटिंग में जो वाइट बैलेंस है वो सही तरीके से फ़ोन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो आप मैनुअली इसे यूज़ करके, ये देखिए जो वाइट बैलेंस है इसे सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिचुएशंस में ये काम में आ सकता है। प्लस ये सारे जो सेटिंग्स है इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो काम है ये काफ़ी आसान बनाता है, प्रोफेशनल लेवल का बनाता है। और ये है वीडियो मोड। एक और बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ से ही आप इमीडिएटली स्विच कर सकते हैं। तो इसका जो इंटरफेस है कैमरे का ये अलग है दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखिए पैन शॉट दिया हुआ है, सिनेमैटिक पैन शॉट। तो ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजेशन उसमें यूज़ करता है। तो आप इस टाइप के पैन शॉट्स ईजिली इसके साथ में शूट कर पाएंगे। और स्लो मोशन का ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूडिंग टाइम लैप्स। वीडियो में यहाँ पे देखिए अगेन सेटिंग का ऑप्शन है, आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और मैक्सिमम ये 4K में वीडियो शूट कर सकता है यूजिंग द रियर कैमरा, और फ्रंट कैमरे के साथ में भी आप 4K वीडियोस शूट कर पाएंगे। तो ये है कुछ कैमरा सैम्पल्स, ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में शूट किया हुआ है। जो अलग अलग मिल ऑप्शंस हैं, मतलब कि जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे पोर्ट्रेट में, उसे यूज़ करके शूट किया हुआ है। काफ़ी बढ़िया शॉट इसने शूट किया है। कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है, स्किन टोन्स परफेक्टली कैप्चर किया है एंड जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। ये कुछ आउटडोर शॉट्स है, काफ़ी बढ़िया काम करता है, डिटेलिंग्स इम्प्रेसिव लेवल की, प्लस जो कलर्स ये प्रोड्यूस कर रहा है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। वैसे जो कैमरा है इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मतलब कि लिमिटेड थीम्स दिया हुआ है। तो जैसे दूसरे फ़ोन्स में होते हैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पोर्ट्रेट में, तो वैसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बट फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो शॉट है यहाँ पर मैं एडिट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन दिया हुआ है
और ये है मैजिक एडिटर। ये देखिए मैजिक एडिटर, ये बेसिकली जो इमेज है इसे एनालाइज करने वाला है और आपको ऑप्शंस देता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है। मैं पहले पोर्ट्रेट ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये बेसिकली इसे और एनहांस करने वाला है। जो बैकग्राउंड है आई गेस इसे और भी ब्लर करने वाला है। तो ये देखिए, तो मामूली सा चेंज किया है। ये है दूसरा वेरिएंट और ये है तीसरा वेरिएंट। दूसरा ऑप्शन है ऑटो फ्रेम। ये ऑटोमेटिकली अगेन जो इमेज है इसे एनालाइज करने वाला है और इसे प्रॉपर्ली फ्रेम करने वाला है। वैसे मैंने सही तरीके से फ्रेम तो किया है, लेकिन देखते हैं कि ये क्या करता है। इसने इसे और भी वाइड बना दिया है। तो ये है एक और ऑप्शन एंड ये है एक और ऑप्शन। ये अच्छा लग रहा है। और ये है री इमेजिन बैकग्राउंड। इसने ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है इसे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर बेसिकली मुझे टाइप करना है। फॉर एग्जांपल ये शॉट मैंने ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में लिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर री इमेजिन एज सनफ्लावर फील्ड, ये ट्राई करते हैं। जो बैकग्राउंड है इसे चेंज करने वाला है। अब ऐसा करने के लिए आप यूजुअली कोई एडिटर डाउनलोड करते हैं और फिर मास्किंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो AI फीचर है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करके देने वाला है। वाओ, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये देखिए काफ़ी अच्छा काम किया है। तो बेसिकली आज की तारीख में स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। AI आपके लिए काफ़ी काम ईजी बनाता है। सिर्फ इतना है कि आपको AI किस तरीके से यूज़ करना है वो आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इसमें सर्कल टू सर्च भी है। आप कहीं पर भी हो जस्ट टैप एंड होल्ड एंड यहाँ पर आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं और ये आपको जो गॉगल्स है उसके बारे में जानकारी दे देगा। तो इस तरीके से आप इजीली सर्च कर सकते हैं। और ये देखिए ये जो वाइड एंगल शॉट है, यहाँ पर भी मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर एक और AI फीचर ट्राई करते हैं। इनफैक्ट ये जो मैजिक एडिटर है इसे फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये क्या सजेशंस देता है। हर बार ये कुछ ना कुछ अलग सजेशन देगा। तो ये ऑटो फ्रेमिंग का सजेशन दे रहा है क्योंकि जो शॉट है ये थोड़ा सा अलग है, बट एनीवे कैंसिल करते हैं। एंड यहाँ पर टूल्स में देखिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अनब्लर का ऑप्शन है, इन केस कोई फोटो ब्लर होगा तो आप उसे अनब्लर कर सकते हैं। मैजिक इरेजर, तो ये बेसिकली अगेन जो शॉट है इसे एनालाइज कर रहा है एंड सजेशंस देने वाला है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो कार्स है इन्हें मार्क करता हूँ, ये लीजिए, और देखते हैं कि ये क्या करता है। इसने जो कार्स है इसे इरेज कर दिया है, लेकिन देख सकते हैं कि इतना बढ़िया काम नहीं किया है। बट अगेन मैं थोड़ा सा और सही तरीके से मार्क करके इसे दे सकता हूँ एंड ये शायद बढ़िया काम करे। बट एक और बार ट्राई करते हैं। मैं सिर्फ ये जो कार है इसे मार्क करता हूँ एंड देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पर भी इसने कुछ खास काम नहीं किया है। आई गेस अपडेट के बाद मे बी ये और भी अच्छा काम करे। वैसे बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि AI इरेज काफ़ी बढ़िया तरीके से करते हैं। तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वाकई में काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया आ गए हैं एंड लो लाइट शॉट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए वाइड एंगल में एज वेल एज नॉर्मल मोड में। प्लस ये है सेल्फी जो कि मैंने इस स्टूडियो में शूट किया हुआ है। और यहाँ पर भी सेल्फी में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1x और 2x। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एक्सीलेंट लेवल की है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये डुअल सिम सेटअप के साथ में आता है। इसमें आप एक सिंगल नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं और ई सिम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ई सिम एंड सिंगल नैनो सिम। अब ये जो फ़ोन है इसका प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, 49,999। ऑफ कोर्स गूगल पिक्सल के जो फ़ोन्स होते हैं ये इतने सस्ते नहीं आते हैं, लेकिन इन केस अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। 49,999 इसका प्राइसिंग है। और स्क्रीन पर ही आपको यूट्यूब का जो शॉपिंग ऑप्शन है वो दिख गया होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप ये जो फ़ोन है इसे खरीद सकते हैं। ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।